हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ मैं कि लेसन प्लान क्या होता है। बीएड में जो लेसन प्लान होता है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेसन प्लान या फिर पाठ योजना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि पाठ योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद पाठ योजना यानी लेसन प्लान कैसे बनाते हैं बीएड में। बीएड में जो है लेसन प्लान कितने बनाने पड़ते हैं, बीएड में किस सेमेस्टर में लेसन प्लान होता है, किस सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाना पड़ता है बीएड में। और भी सारे डाउट जो है इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। फिलहाल जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए खास तौर पर ये वीडियो है, क्योंकि इस समय जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में लेसन प्लान जो है हर कॉलेज में बनवाए जा रहे हैं। चाहे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सभी यूनिवर्सिटी में जो लेसन प्लान बनवाए जाते हैं यानी पाठ योजना जो बनवाई जाती है बीएड में, उससे रिलेटेड जो है हम लोग पूरा ए टू जेड इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बीएड से रिलेटेड पल पल की अपडेट, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, प्रयागराज, लखनऊ, अन्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहते हैं। और सारे लेसन प्लान मैं इस मतलब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहना। और अभी तक अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके वहाँ से जुड़ सकते हो। और सारे पीडीएफ आप लोगों को फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ पे सारे लेसन प्लान मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सबसे पहले बताते हैं कि लेसन प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जो लेसन प्लान होता है वो जैसे कि उसको हम लोग हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना, लेसन प्लान का मतलब पाठ योजना होता है। जब भी आप लोगों को बीएड में टीचिंग लगती है, कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में ही, अगर सेमेस्टर वाइज आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे होंगे, तो बीएड के जो सेकेंड सेमेस्टर में है कुछ यूनिवर्सिटी में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में ही जो है टीचिंग लगती है 1 महीने की। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो इस समय जो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं, तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि सेकेंड सेमेस्टर में ही, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में 1 महीने की जो है टीचिंग ऐड है। आप लोगों को पता होगा जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हैं, कि 1 महीने की टीचिंग जो है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में ही ऐड है। तो उनके लिए जो है लेसन प्लान जो है बनवाए जा रहे हैं हर कॉलेज में। और भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ईयरली वाइज होता है, तो वहाँ भी जैसे कि जब भी वहाँ पे लेसन प्लान बनवाए जाएंगे वो, तो उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होना हुआ है। तो लेसन प्लान का मतलब क्या होता है। लेसन प्लान का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोगों को टीचिंग लगती है, यानी कि बीएड में जब भी आप लोगों को टीचिंग के लिए किसी कॉलेज में भेजा जाता है, तो उसके पहले आप लोगों को एक मतलब कि कॉपी में, या फिर कॉलेज के द्वारा वो कॉपी दी जाती है, या फिर अपने से खरीदना पड़ता है। कुछ कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर जो है कॉपी कॉलेज से ही दी जाती हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में नहीं दी जाती, तो अपने से जो है एक कॉपी मतलब लेना पड़ता है। उस कॉपी में आप लोगों को लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। लेसन प्लान यानी कि जो भी टीचिंग में आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो भी टीचिंग में आप लोग सब्जेक्ट पढ़ाने जाएंगे कॉलेज में, जो भी कॉलेज आप लोगों को प्रशिक्षण केंद्र जो भी मिला होगा टीचिंग के लिए, उस कॉलेज में अगर आप लोगों को मतलब भेजा जाएगा जब पढ़ाने के लिए, तो उसके पहले पाठ योजना बनानी पड़ती है। यानी कि हम लोगों को क्या पढ़ाना है वहाँ पर, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, वही जो है पाठ योजना होती है। यानी कि किसी कार्य को करने से पहले जो पहले उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, वही जो है पाठ योजना होती है। पाठ योजना का मतलब किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जो हम लोग योजना बनाते हैं। जैसे कि कोई भी चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे दर्पण, हम लोग इस वीडियो में दर्पण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दर्पण जैसे हम लोगों को पढ़ाना है, टीचिंग करना है बीएड में, बच्चों के सामने टीचिंग करना है, तो बच्चों के सामने कैसे हमको पढ़ाना है, कैसे वहाँ पे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे कैसे क्या लिखना है, कैसे उनको बोलना है, कैसे प्रश्न पूछना है, वही सारी चीज़ें पाठ योजना होती हैं। उसी को हम लोग एक कॉपी में सबसे पहले लिखते हैं। फाइल, जिसे हम लोग फाइल भी मिलती है, तो फाइल में लिखते हैं, सबसे पहले एक कॉपी में लिखते हैं। उसी को फिर जाकर हम लोग जहाँ पे हमारी टीचिंग होती है वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें पहले से हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं, और वही जाके हम लोग उसको जो है पढ़ाते हैं। तो वही जो है पाठ योजना होती है। यानी कि पाठ पढ़ाने से पहले जो योजना बनाई जाती है उसे हम लोग पाठ योजना कहते हैं। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाठ योजना क्या होती है।
तो बीएड में जो है अब मतलब बात करने वाले कि बीएड में कितने पाठ योजना बनवाई जाती है, किस सेमेस्टर में बनवाए जाते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है सेकेंड सेमेस्टर यानी या फिर थर्ड सेमेस्टर में या फिर ईयरली वाइज है तो सेकेंड ईयर में जो है पाठ योजना बनवाई जाती है या फिर टीचिंग लगवाई जाती है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, पाठ योजना आपके कब काम आती है, जब आप लोगों की टीचिंग होती है, यानी कि टीचिंग जब आप लोगों की लगेगी तभी आप लोगों को मतलब पाठ योजना बनाना पड़ता है, तभी आप लोगों को काम आएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सीधे बात करने वाले कि पाठ योजना हम लोग कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इस वीडियो में जो ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि जो बीएड के सेकेंड सेमेस्टर की इस समय जो क्लासेस चल रही हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से, उस पर फोकस करते हुए मैं जो है ज़्यादा फोकस करूंगा उस चीज़ पे। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, ऐसे ही पाठ योजना सभी यूनिवर्सिटी बनवाती है। तो आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक जरूर बने रहना, ए टू जेड आप लोगों को समझा दूंगा मैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन पूरा कन्फ्यूजन आप लोगों को मैं दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, किसी मतलब कि पढ़ाने से पहले हम लोगों को पाठ योजना बनानी पड़ती है। तो फाइल में क्या करना होता है, तो फाइल में सबसे पहले ऊपर हम लोग पाठ योजना डालेंगे। पाठ योजना डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड में जैसे लिखेंगे सेम वैसे ही यहाँ पे हमको लोगों को लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिनांक हम लोगों को ऐसे दिनांक डालना है। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये जो है ब्लैक बोर्ड है, ऐसे ब्लैक बोर्ड आप लोगों को मिलेगा जहाँ भी पढ़ाने जाओगे। तो यहाँ पे साइड में आप लोगों को डेट डालना है, यहाँ पे दिनांक डालना है। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम बनाना है, एक इधर दो कॉलम बनाना है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए जो इधर लेफ्ट साइड वाले कॉलम में है उसमें आप लोगों को विषय, उपविषय और प्रकरण तीन चीजें लिखना है। बोर्ड में भी और कॉपी में भी सेम यही लिखना है, आप लोगों को ध्यान रखना। जब आप लोग टीचिंग करने जाओगे तो ऐसे ही सेम आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग सबसे पहले विषय लिखेंगे, उसके बाद उप विषय लिखेंगे, उसके बाद प्रकरण लिखेंगे। विषय का मतलब क्या होता है, पदार्थ विज्ञान, यानी कि जिसे हम लोग यहाँ पे गलती मतलब यहाँ पे उल्टा लिख दिया है इन्होंने। यहाँ पे विषय में आप लोगों को भौतिक विज्ञान लिखना चाहिए था। भौतिक विज्ञान विषय में यानी फिजिक्स हम लोगों को, जैसे फिजिक्स मान लो पढ़ाने जाऊँगा स्टूडेंट के सामने, तो विषय में हम लोगों को फिजिक्स लिखना है, भौतिक विज्ञान यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। तो भौतिक विज्ञान को हम लोग विषय में लिखेंगे। उसके बाद उप विषय यानी भौतिक विज्ञान में जिस विषय मतलब भौतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती, तो उसके अंदर जो भी हमको पढ़ाना है, जैसे भौतिक विज्ञान में हम लोग पदार्थ विज्ञान को पढ़ा रहे हैं तो उप विषय में हम लोगों को पदार्थ विज्ञान लिखना है। ठीक है, अब पदार्थ विज्ञान में अब हम लोगों को प्रकरण एक चीज़ होती है। प्रकरण क्या होती है, प्रकरण क्या होती है, किसी टॉपिक को जैसे पढ़ाना, जैसे हम लोगों को दर्पण, फिजिक्स में जो है हम लोगों को दर्पण पढ़ाना है तो यहाँ पे प्रकरण में हम लोग दर्पण डाल देंगे। ये चीज़ें समझ में आ गए होंगी। यहाँ पे अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मैं बता देता हूँ कि विषय में जैसे अगर मान लो हम लोग एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो विषय में जैसे हम लोग हिस्ट्री डाल दिए यानी कि इतिहास डाल दिए, उसके बाद उप विषय में क्या डालना है कि जैसे हम लोगों को मान लो कि हिस्ट्री में जैसे कि सॉरी यहाँ पे मैं गलत बता रहा हूँ, फिर से आप लोग ध्यान देना। विषय में जैसे ये एसएसटी पढ़ाना है यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है तो विषय में आप लोगों को यहाँ पे सामाजिक विज्ञान डालना है। ठीक है, विषय में सामाजिक विज्ञान डाल दिए। उप विषय में सामाजिक विज्ञान में कई विज्ञान होते हैं, मतलब जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारे चीज़ आते हैं। तो विषय में सामाजिक विज्ञान डाल दिए, उप विषय में यहाँ पे इतिहास, भूगोल, जो भी आप लोगों को टॉपिक हो, इतिहास पढ़ाना है तो इतिहास डाल दिए, भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल डाल दिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को उप विषय में डालना है। उसके बाद प्रकरण में क्या डालना है, जैसे कि इतिहास में हम लोगों को अकबर पढ़ाना है, तो प्रकरण में हम लोगों को अकबर डालना है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद राइट साइड में जो है हम लोगों को कक्षा, चक्र और अवधि तीन चीज़ें डालना है। कक्षा, जिस भी कक्षा में आप लोग पढ़ा रहे हो, किसी स्टूडेंट जैसे कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 7 यहाँ पे डाल देंगे। चक्र, कौन सा चक्र यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा घंटा चल रहा है, जैसे तीसरा घंटा चल रहा है तो यहाँ पे तीसरा डाल देंगे। उसके बाद अवधि 35 से 40 मिनट या 45 मिनट, जितनी भी अवधि आप लोगों को पढ़ाने का मौका दिया जाता है वही अवधि आप लोगों को डालना है। तो ये चीज़ें ऊपर की आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ऐसे आप लोगों को फाइल में भी बनाना है सेम टू सेम, ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड पे भी जाके लिखना है। जब आप लोग टीचिंग करने जाओगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को यही चीज़ लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम, अपना नाम लिख देंगे जो भी मतलब टीचिंग करने जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र का नाम डालना है, यानी कि जहाँ भी आप लोगों को टीचिंग लगेगी जो भी विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं।
अब हाँ, अब यहाँ पे हम लोगों को ऊपर वाला काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे सामान्य उद्देश्य में। यहाँ पे हो गया, अब हम लोग सीधे सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही आप लोगों को फाइल बनाना है, सामान्य उद्देश्य डालना है। जैसे कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के दर्पण से रिलेटेड जो है हम लोग बात करने वाले हैं, यानी दर्पण दर्पण पाठ हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोगों को कैसी फाइल बनाना है। सेम टू सेम हर सब्जेक्ट की ऐसी ही फाइल बनेगी, केवल इसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बस हो गया, बाकी हर चीज़ जो है वही रहेगी। जैसे कि सामान्य उद्देश्य हेडिंग हम लोग इधर बाएं साइड में सामान्य उद्देश्य हेडिंग डाले, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि छात्रों में विज्ञान के आधारभूत तथ्यों की जानकारी को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे में है कि छात्रों में विज्ञान संबंधी कौशलों को विकसित करना चाहिए। ये सामान्य उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो चीज़ हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि दर्पण पढ़ाने जा रहे हैं, तो दर्पण से संबंधित हम लोगों के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, यानी कि हमारा क्या उद्देश्य होता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ हम लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने से भी बना के लिख सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं किसी के सामने, बच्चों के सामने, तो वहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को जो है विज्ञान के आधारभूत तत्वों की जानकारी हम लोगों को देना है। उसके बाद बच्चों में जो है या फिर छात्रों में विज्ञान संबंधी कौशलों को विकसित करना है। उसके बाद छात्रों में जो है विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना है। यानी कि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो चीज़ आप लोगों को सामान्य उद्देश्य में लिखना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में ही अगला नंबर है, जैसे चौथा नंबर है कि छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना चाहिए। छात्र जो है दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग कैसे कर सकेंगे, ये सब चीज़ें जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो हम लोग पढ़ाएंगे तो हम इस उद्देश्य से जो है बच्चों में डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि विकास करेंगे। तो सामान्य उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम टू सेम आप लोगों को फाइल बनाना है। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। दूसरी हेडिंग हम लोग विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इधर जो है हम लोगों को क्रम संख्या डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य वाला एक कॉलम बना लेना। उसके बाद यहाँ पे जो है एक कॉलम और बना लेना है। उसमें जो है छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड जो है हम लोगों को, मतलब छात्र जो है किस प्रकार सीखते हैं, उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इधर जो है राइट साइड में लिखना है हम लोगों को। तो सामान्य उद्देश्य हो चुका है। अब हम लोग विशिष्ट उद्देश्य देख रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला नंबर है हमारा शिक्षण जो लक्ष्य है। तो छात्रों में जो है व्यवहारगत परिवर्तन होता है। शिक्षण का जो हमारा लक्ष्य होता है उससे क्या होता है कि छात्रों में जो है व्यवहारगत परिवर्तन होता है। दूसरा नंबर है ज्ञान। ज्ञान से क्या होता है छात्रों में कि छात्र दर्पण का स्मरण कर सकेंगे। यानी कि जो मतलब ज्ञान कैसे बढ़ेगा कि छात्र को हम लोग दर्पण दिखाएंगे तो उससे जो है उनको मतलब कि समझ में आ जाएगा अच्छे से, उनको ज्ञान, उनका ज्ञान जो है बढ़ेगा देखने से। छात्र दर्पण का जो है प्रत्याभिमान कर सकेंगे, यानी कि पहचान सकेंगे या फिर उसको देख सकेंगे। इससे जो है उनका जो है ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अवबोध। अवबोध क्या होता है, छात्र दर्पण की व्याख्या कर सकेंगे। जब बच्चे सीख जाएंगे, देख लेंगे दर्पण को, तो उस क्या करेंगे कि वो लोग, मतलब उनसे अगर हम लोग पूछ भी लेंगे कि कैसा है दर्पण, क्या आप लोगों ने कुछ समझा, तो वो लोग कुछ ना कुछ बता सकते हैं। अवबोध हो सकता है, यानी बोध हो सकता है। छात्र दर्पण को समझ सकेंगे। अगला नंबर है अनुप्रयोग। छात्र दर्पण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। जब बच्चे जो है उसको जो है अच्छे से समझ लेंगे तो उसका अनुप्रयोग यानी उसका प्रयोग भी अच्छे से कर सकेंगे। उससे संबंधित जो भी अध्ययन अध्यापन है उससे संबंधित वो सारी चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद है छात्र दर्पण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। अगला नंबर है कौशल। बच्चों में कौशल का विकास कैसे करेंगे, छात्र जो है दर्पण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र दर्पण का चित्र बना सकेंगे। अगर हम लोग दर्पण जैसे दिखा दिए, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा दिए, तो बच्चे क्या करेंगे, दर्पण की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और जो है अगर हम लोग उनसे कहेंगे कि आप लोग दर्पण का चित्र बना के दिखाओ, तो आसानी से वो लोग हमको बना के दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ उनका जो है विकास विकास हो जाएगा, मतलब उनके मतलब कि ह्यूमन नेचर में जो है विकास होना शुरू हो जाएगा। ये जो है हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। आगे हम लोग चलते हैं सहायक सामग्री। अब हम लोगों को सहायक सामग्री क्या क्या लेना है, सहायक सामग्री क्या क्या लेना है। जैसे हम लोग दर्पण पढ़ा रहे हैं, दर्पण से संबंधित पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, अब सहायक सामग्री हम लोगों को, यानी हम लोगों को क्या क्या सहायता, हम लोगों को किन किन चीज़ों को हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो दर्पण से संबंधित जो है चार्ट,
यानी दर्पण से संबंधित जो है हम लोगों को सबसे पहले चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद चाक की ज़रूरत, डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को पढ़ाने में, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, सांकेतिक मतलब चिन्हों की ज़रूरत पड़ेगी, सांकेतिक चित्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सहायक सामग्री हो गई, यानी इन इन चीज़ों को हम लोगों को जब हम लोग टीचिंग करने जाएंगे तो हम लोगों को इन चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे भी जब पाठ योजना हम लोग मतलब बना रहे होंगे फाइल में, तो ऐसे ही सेम टू सेम आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जो भी लिखा होगा वही चीज़ों की आप लोगों को वहाँ ज़रूरत भी पड़ेगी और वही चीज़ों को आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाना भी रहता है। आगे हम लोग चलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? अब हम लोगों को यहाँ से जो है बच्चों की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अभी तक जो है ये हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग पूर्व ज्ञान से रिलेटेड यानी कि बच्चों से जो मतलब कि बच्चों का जो है यहाँ पे मतलब कि प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। पूर्व ज्ञान क्या होता है? छात्र जो है दर्पण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान क्या होता है? यानी कि पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है हम पहले से जो कुछ जानते हों, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ पहले से पता होता है, पूर्व ज्ञान होता है, यानी पहले से जो चीज़ पता होती है उसे हम लोग पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो बच्चों को जो है दर्पण के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब कहीं ना कहीं देखा होता है तो थोड़ा बहुत पता होता है, तो ये जो है पूर्व ज्ञान हो गया। अब हम लोग बच्चों से रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में गए, ये सारी चीज़ें हमारे उद्देश्य जो है क्लियर हो गए। अब हम लोग बच्चों से सबसे पहले क्या करेंगे? बच्चों से सबसे पहले प्रश्न पूछ लेंगे, उसे हम लोग प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। प्रस्तावना प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जो है नए ज्ञान से जोड़ते हैं, यानी कि जो भी बच्चे पहले से जानते हैं और जो भी नहीं जानते हैं उसको हम लोग बताकर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना जो है प्रस्तावना प्रश्न कहलाता है। तो हम लोग जो है दर्पण पढ़ाने से पहले हम लोगों को बच्चों से कुछ मतलब कि उनके अंदर जो भी जानकारी है उसको सबसे पहले हम लोगों को प्राप्त करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, कुछ मतलब सरल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे दर्पण पढ़ा रहे हैं तो दर्पण से रिलेटेड हम लोग कुछ सरल क्वेश्चन पूछेंगे जिससे बच्चे जो है उसका आसानी से जवाब दे सकें। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और जो है बच्चे आसानी से जवाब दे सकें। फिर लास्ट में एक ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे प्रस्तावना प्रश्न में, यानी कि सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रस्तावना प्रश्न 3 से 4 प्रश्न हो सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, 5 भी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो स्टार्टिंग से पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे जिससे जो है बच्चे आसानी से उसका उत्तर दे सकें। तो पहला प्रश्न हम लोग पूछेंगे बच्चे से कि चेहरा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे हम लोगों को दर्पण पढ़ाना है तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि चेहरा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चे जो है जवाब देंगे कि शीशे का प्रयोग करते हैं। यानी कि बच्चे ये मतलब कि बच्चों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो वो बताएंगे कि हम लोग शीशे का प्रयोग करते हैं। हम लोग जैसे प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों बताइए हम लोग चेहरा देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बताएंगे हम लोग शीशे का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग पूछेंगे कि शीशे की सतह कैसी होती है? तो बच्चे बताएंगे कि सतही, चिकनी तथा समतल होती है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी देखते जाना कि इधर जो है छात्राध्यापक क्रिया होगी, इधर विद्यार्थी क्रिया होगी। जो फाइल बनाना है वो फॉर्मेट आप लोग देखते जाना, मैं बाकी बता दे रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न पूछते हैं हम लोग कि शीशे या फिर दर्पण का प्रयोग और कहाँ होता है? तो बच्चे बताएंगे खिड़कियों में होता है, गाड़ियों में होता है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पूछेंगे कि कार या बस में ड्राइवर के पास कौन कौन से दर्पण लगे होते हैं? तो बच्चे को नॉलेज नहीं होता है कि कार में जो है बस में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ये जो है समस्यात्मक प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न जो है तीसरा या फिर चौथा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न बनाना है, कठिन प्रश्न बनाना है जिससे बच्चे फंस जाएं। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न जो है अपने से बनाना पड़ेगा जिस भी टॉपिक में आप लोगों को जो भी टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे विज्ञान का मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आप लोग जो भी जैसे अकबर पढ़ाना है तो अकबर से रिलेटेड आप लोग 2-3 प्रश्न बनाएंगे सरल सरल। उसके बाद एक ऐसा प्रश्न, चौथा प्रश्न या तीसरा प्रश्न ऐसा बना देंगे जिससे बच्चे फंस जाएं। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रस्तावना प्रश्न बनाना है, ऐसे ही आप लोगों को फाइल में लिखना भी है सेम टू सेम। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते उद्देश्य कथन। अब हम लोगों का उद्देश्य कथन क्या होगा? जब हम लोग प्रश्नावना प्रश्न पूछ चुके तो अब हम लोगों का उद्देश्य कथन क्या होगा कि अब हम लोग कहेंगे कि छात्रों आज हम पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अध्याय दर्पण के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। जब समस्यात्मक प्रश्न पूछ लिया बच्चे नहीं बता पाए तो अब हम लोग उद्देश्य कथन क्या कहेंगे, यानी कि उसके बाद हम लोगों को क्या कहना है या फिर क्या फाइल में लिखना है।
छात्रों को आज हम पदार्थ के विज्ञान मतलब पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अध्याय पाठ दर्पण से संबंधित अध्ययन अध्यापन करेंगे। ये सारी चीजें जो है उद्देश्य कथन में आ गए हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों की अगली हेडिंग जो होती है वो प्रस्तुतिकरण होती है। प्रस्तुतिकरण में अब हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग कह दिए कि बच्चों आज हम दर्पण से रिलेटेड अध्ययन अध्यापन करेंगे, तो उसके बाद की क्रियाएं क्या होती हैं, तो उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा। यानी कि अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना बच्चों के सामने। जो भी हमारा योजनाएं होंगी, पाठ्य योजनाएं होंगी, उससे रिलेटेड हम लोग अपना पूरा मतलब स्टार्ट कर देंगे यहीं से। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो थोड़ा फाइल बता देता हूँ कि ऐसे ही आप लोगों को जैसे शिक्षण बिंदु का एक कॉलम बनाना है, क्रम संख्या बनाना है, उसके बाद छात्र अध्यापक की क्रियाएं जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अब हम लोग शिक्षण बिंदु में सबसे पहला नंबर गोलीय दर्पण से रिलेटेड हम लोगों से बच्चों से जो है प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चों से गोलीय दर्पण से रिलेटेड हम लोग प्रश्न पूछेंगे। थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाएंगे। पहले तो गोलीय दर्पण आप लोगों को मतलब पढ़ा दिए, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ा दिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, गोलीय दर्पण से रिलेटेड अब हम लोगों को विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं? विकासात्मक प्रश्न वे होते हैं कि जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब एक्स्ट्रा हम लोगों को मतलब बताने की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत पड़ गई तो वो जो है उनके विकास में जो है सहायता प्राप्त करती है बच्चों को, तो वही जो है विकासात्मक प्रश्न होते हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि प्रत्यक्ष वस्तु या चम्मच दिखाते हुए पूछा यह क्या है। यानी कि छात्राध्यापक जो है या फिर टीचर जो भी मतलब जिसकी भी टीचिंग लगी है, जैसे हमारी टीचिंग लगी तो हम लोग बच्चों से पूछेंगे, कोई भी चम्मच दिखाएंगे, प्रत्यक्ष वस्तु दिखाएंगे, पूछेंगे बच्चों कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे कुछ ना कुछ जवाब देंगे। उसके बाद हम लोग चम्मच का उभरा हुआ भाग दिखाकर पूछा कि यह भाग कैसा होगा। यानी कि इससे जो है बच्चों का विकास होगा, बच्चे जो है सोचने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ेगी। तो चम्मच का उभरा हुआ भाग दिखाकर पूछेंगे कि यह भाग कैसा है, उभरा है कि धंसा है। उसके बाद अगला पूछेंगे कि चम्मच का यह उभरा हुआ भाग किस दर्पण की तरह दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है चम्मच को दिखा के हम लोग बच्चों से कई प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो है जैसे कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए कि बच्चों जैसे चम्मच को दिखाएं कि बच्चों पूछेंगे कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे कि सर ये जो है चम्मच है। उसके बाद जैसे पूछेंगे कि बच्चों ये जो मतलब उभरा हुआ भाग ये मतलब कैसा दिख रहा है, तो बच्चे बताएंगे ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है। अगला प्रश्न हम लोग पूछ लेंगे जो लास्ट प्रश्न होगा कि ये उभरे हुए भाग को किस दर्पण की तरह दिखा रहा है। उसके बाद बच्चे जो है नहीं जान पाएंगे, यानी बच्चों को पता नहीं होगा, ये जो है समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम लोग बच्चों को बताएंगे कि बच्चों ये जो उभरा हुआ भाग है चम्मच का, ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, ये डिटेल हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ जो है पूरा जो है विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत आ गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही विधि प्रविधि श्याम पट्ट कार्य साथ साथ में आप लोगों को बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे मतलब बताने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला है मतलब कि अगला क्या छात्राध्यापक कथन है। फिर अब मतलब बच्चे जो है जब इतना चीज़ बता दिए तो अब जो है अब हम लोगों को आगे क्या करना पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग बताएंगे कि चमकदार चम्मच की वक्री पृष्ठ एक वक्री दर्पण की तरह होता है। सबसे अधिक उपयोग सामान्यतः वक्री दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। यह ऐसा मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। वह जो है पृष्ठ जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी कि उस पार्ट से रिलेटेड हम लोग पूरा जो है अब बच्चों को पढ़ाएंगे एक एक चीज़। चमकदार चम्मच जो है गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है। ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को पढ़ा देंगे। अगला फिर यही चीज़ करेंगे विकासात्मक मतलब फिर यही चीज़ करेंगे। परावर्तक पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। जब इतना बच्चों को पढ़ा दिए तो फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि परावर्तक पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ जवाब देंगे। उसके बाद फिर पूछेंगे कि चमकदार चम्मच का उभरा हुआ भाग किस दर्पण का उदाहरण है। इन सब चीज़ें जो है फिर से हम लोग पूछेंगे। तो जैसे कि कुछ फिर यहाँ पे फिर हम लोग बताएंगे बच्चों को कि बच्चे बता पाएँ तो ठीक है, अगर नहीं बता पाएँ तो बच्चों को पढ़ाएंगे कि छात्र जो है सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि से हम लोग मतलब बताएंगे। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड में ऐसे हम लोग बना देंगे चित्र गोलीय दर्पण का, यहाँ पे लिख देंगे गोलीय दर्पण, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। यह पृष्ठ जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है गोलीय दर्पण कहलाता है।
ऐसा बच्चों को हम लोग बताएंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड में जो है ऐसे ही मतलब कि लिख देंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो जो है गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को लिख देना है और सेम टू सेम फाइल में भी ऐसे ही आप लोगों को बना लेना है। कोई भी चार्ट पेपर से आप लोग काट काट के यहाँ पे जितना अच्छा आप लोग पाठ योजना बना सकते हो उतना अच्छा आप लोगों को जो है नंबर मिलेंगे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे अब मैं जो है थोड़ा शार्ट में फाइल दिखा देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गए हो, क्योंकि जो है यहाँ पे वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मतलब बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ऐसे ही दर्पण जो है वास्तविक मतलब दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किस ओर वक्रित होता है। ऐसे ही फिर छात्राध्यापक कथन होगा। फिर जो है जैसे बच्चे नहीं बता पाएंगे फिर हम लोग गोली दर्पण से रिलेटेड पूरा कंटेंट बताएंगे कि बच्चों ये दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है। फिर उत्तर दर्पण बताएंगे। ब्लैक बोर्ड में ऐसे आप लोगों को बना देना है, अवतल दर्पण बना देना है। सेम टू सेम ऐसे ही समझाते चले जाना है। ये सारी चीज़ें मतलब उस पार्ट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है सारा चीज़ हम लोग बताते हुए चले चलेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है, सेम मतलब ऐसे ही करते चले जाना है। जितना भी आप लोगों को पाठ योजना में जितना भी कंटेंट रहेगा पूरा चीज़ आप लोगों को पढ़ाते चले जाना है यहाँ पे। उसके बाद श्याम पट्ट सारांश में भी आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, निरीक्षण कार्य करना है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना पड़ेगा बच्चों से। उसके बाद गृह कार्य बच्चों को, हाँ लास्ट में जो है बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा जब पूरा जो है मतलब समाप्त हो जाएगा आप लोगों का लेसन प्लान पूरा, मतलब जैसे समाप्त हो गया पूरा आप लोग पढ़ा चुके उसके बाद आप लोगों को बच्चों को गृह कार्य लास्ट में देना चाहिए। गृह कार्य कुछ ऐसे इस प्रकार जो है मतलब दे सकते हो आप लोग। तो इस वीडियो में जो है मतलब थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि जो है कैसे हम लोगों को पढ़ाना है, बच्चों को किस प्रकार लेसन प्लान बनाना है। ये पीडीएफ से आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, आप लोग आसानी से बना सकते हो वहाँ से। और भी मतलब लेसन प्लान मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें जो है मैंने मतलब बताने की कोशिश की है कि हम लोग जो है कैसे मतलब पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना होता क्या है, क्या हमको ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। फिलहाल एक एक चीज़ बताना जो है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक पाठ योजना में बहुत ढेर सारा कंटेंट होता है तो एक एक चीज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों जो है ये मतलब कि मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे आप लोगों को लेसन प्लान की फाइल बनाना पड़ता है, ऐसी सेम टू सेम। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो है लेसन प्लान पूरे लेसन प्लान आप लोगों को मैं यहीं इस वीडियो मतलब कि इस चैनल पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।